नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और प्रतिभाशाली अदाकाराओं में से एक जीनत अमान के बारे में। जी हाँ, जीनत अमान अपनी पीढ़ी की सबसे सफल अभिनेत्री और मॉडल में से एक थी। 1970 में 19 साल की उम्र में वो मिस एशिया की ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला बनी। जीनत अमान की सबसे कामयाब फिल्मों में सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन, कुर्बानी, यादों की बारात, लावारिस, दोस्ताना, रोटी कपड़ा और मकान, धर्मवीर और हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितनी बुलंदियां जीनत ने अपने करियर में देखी, उतनी ही ट्रेजेडी से भरा था उनका निजी जीवन। एक जाने माने और मशहूर एक्टर ने इन्हें पार्टी के दौरान सबके सामने इतना पीटा था कि इनकी एक आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई और उनका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया। तो कौन था वो घिनौनी हरकत करने वाला दरिंदा और उसकी इस दरिंदगी की क्या थी वजह? देखिए हमारा आज का ये वीडियो, जो डालेगा जीनत अमान की जिंदगी के कई अनजाने राजों पर रोशनी। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को एक मुस्लिम पिता और एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मां मर्दिनी करावस्ती के यहाँ हुआ था। बचपन से उन्हें डांस और सिनेमा में दिलचस्पी रही, क्योंकि उनके पिता अमानुल्लाह खान एक स्क्रीन राइटर थे और जीनत प्रसिद्ध अभिनेता राज मुराद की चचेरी बहन थी। जीनत जब छोटी थी तभी उनकी माता पिता का तलाक हो गया। जब वो 13 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया। मुंबई के सेंट जेवियर्स स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर लौटने के बाद उन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मॉडलिंग करियर की भी शुरुआत हुई। उनका सबसे मशहूर एक्ट पॉन्ड 7 डेड टू बेटर कॉम्प्लेक्शन रहा। जीनत की पहली फिल्मों में हलचल और हंगामा शामिल थी। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। 1971 में रिलीज हुई देवानंद की हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उन्होंने देवानंद की बहन का रोल किया था। शूटिंग पूरी होने पर जीनत ने अपनी मां और जर्मन सौतेले पिता हंस के साथ माल्टा जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन वे एवरग्रीन देव आनंद ही थे जिन्होंने जोर देकर उन्हें फिल्म की रिलीज तक देश छोड़ने से रोक लिया। और जैसे कि कहते हैं, द रेस्ट इज हिस्ट्री, फिल्म सुपरहिट हुई और जीनत ने पहली फिल्म अभिनेत्री मुमताज से भी ज्यादा वाहवाही बटोरी। सबका कहना है। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। ये शायद पहली बार था जब भारतीय दर्शकों ने एक नेगेटिव किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को इतना पसंद किया था। जीनत अपनी पीढ़ी की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। जीनत ने हिंदी फिल्मों में रिवोल्यूशनरी कदम उठाए जो उनके पहले कोई अभिनेत्री करने की जरूरत भी नहीं कर पाती थी। वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाई पर अपना नाम बनाया। वो भारतीय ड्रेस बहुत ही कम साड़ी और बिंदी में दिखाई देती थी। वो बड़े आसानी से बिना अश्लील दिखे बिकनी ड्रेस पहन लिया करती थी। उन्हें ज्यादातर मॉडर्न इंडियन वुमेन की भूमिकाओं में ही देखा गया। पर्दे पर भी उन्होंने बहुत ही अनकन्वेंशनल और बोल्ड पैटर्न को निभाया। फिल्म अजनबी में उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल निभाया जो अपने करियर के लिए एबॉर्शन के बारे में सोचने लगती है। वही रोटी कपड़ा और मकान में तो वो एक अमीर आदमी के लिए अपने गरीब प्रेमी को छोड़ देती हैं। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूं। नासिर हुसैन की हिट फिल्म यादों की बारात में उनका गिटार बजाते हुए चुरा लिया है तुमने जो गाना भला कौन भूल सकता है। अमिताभ बच्चन के साथ डॉन में वो एक बदला लेने वाली एक्शन हीरोइन के रूप में भी नजर आई। वही राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम में वो अपने सबसे बोल्ड रूप में नजर आए। तो इंसाफ की तराजू में उन्होंने एक न्याय की मांग करने वाली रेप विक्टिम महिला की भूमिका निभाई। देवानंद ने 70 के दशक में जीनत के साथ 7 फिल्में साइन की।
जिनमें से 4 ब्लॉकबस्टर हिट थी। वहीं शशि कपूर जीनत की 10 में से 7 फिल्में सुपरहिट हुई। 1980 के दशक में अब्दुल्ला, अलीबाबा और 40 चोर, कुर्बानी, दोस्ताना और इंसाफ का तराजू में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थी। फिल्म लवारिस, महान, पुकार, जागीर में भी उनके दमदार रोल्स रहे हैं। इतने बड़े सुपरस्टार और हर मर्द का सपना होने के बावजूद जीनत को प्यार के मामलों में कभी भी सफलता नहीं मिली। जी हाँ, जीनत अमन को कभी भी एक खुशहाल शादीशुदा जीवन नसीब नहीं हुआ। उन्होंने पहली बार 1978 में संजय खान से शादी की। इस वक्त संजय खान पहले से ही शादीशुदा थे और उन्होंने जरीन कतराक से शादी की थी। इस शादी का अंत एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुआ। घटना 1979 की है। जीनत अमन जब लोनावाला में फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए शूटिंग कर रही थी, तब संजय खान ने उन्हें फोन कर तुरंत मुंबई आने के लिए कहा। संजय फिल्म अब्दुल्ला के निर्देशक भी थे, जिसमें जीनत भी काम कर रही थी। उन्होंने जीनत को मुंबई वापस आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो फिल्म के एक गाने के कुछ हिस्सों के शूट करना चाहते थे। पहले तो जीनत ने आने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने सारे डेट्स इंसाफ का तराजू फिल्म के लिए बी.आर. चोपड़ा को दे दी थी। क्योंकि वो अपने पति संजय से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए वो लोनावाला से मुंबई आ गई। जीनत सीधे संजय खान के घर पहुंची, जहां पर उन्हें मालूम हुआ कि संजय अपनी पहली पत्नी जरीन कतराक के साथ ताज होटल में पार्टी कर रहे थे। जब जीनत संजय के साथ डेट्स के मुद्दे को सुलझाने होटल ताज पहुंची, तो वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसे ही संजय को पता चला कि जीनत उनसे मिलने के लिए आए हैं, संजय अपना आपा खो बैठे और उन्होंने जीनत की पिटाई शुरू कर दी। जीनत को बालों से उठाकर पटकने से लेकर उसे फर्श पर लगातार पीटने और इधर उधर घूसा मारने तक नशे में धुत संजय खान इंसान से हैवान बन चुके थे। जीनत अमन की चीखें होटल के कमरे के बाहर गूंजती रही, लेकिन उन्हें बचाने के लिए पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं आया। कहते हैं कि उस वक्त कमरे में आने वाली एकमात्र इंसान जरीन कतराक थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने जीनत को बचाने के बजाय संजय को जीनत को और बेरहमी से पीटने के लिए इनकरेज किया। इतना ही नहीं, जरीन ने जीनत को गालियां भी दी और संजय से कहा कि वो उन्हें ऐसा सबक सिखाए जिससे वो कभी भी नहीं भूल पाए। वो दिन जीनत की जिंदगी का सबसे काला दिन था। पिटाई के दौरान संजय ने जीनत के सर पर कई बार वार किया, जिससे उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। पति संजय खान द्वारा इतनी बुरी तरह से पीटे जाने के बावजूद जीनत अमन ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया, और इसका रीजन जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जीनत का कहना था कि वो दिल से संजय से प्यार करती है और उनके खिलाफ पुलिस में जाने का सोच भी नहीं सकती। सब कुछ है। इस घटना के 1 महीने के भीतर ही संजय और जीनत का डाइवोर्स हो गया। इस घटना के खबरों में आने के बाद संजय खान पर जब उंगली उठी तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जीनत अमन की आंखों की समस्या एक हेरिडेटरी समस्या है। हालांकि होटल और जीनत के करीबी दोस्तों ने पुष्टि की कि समाचार पत्रों में जो कुछ भी लिखा गया था, इसके बारे में जीनत के डॉक्टर ने कहा। उनका ये इंटरव्यू, जो कि संजय खान की हैवानियत का पूरा विवरण है, आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। कहते हैं कि जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं, लेकिन ईश्वर उसके किए कराए की सजा जरूर देता है। कई सालों के बाद टीवी सीरीज टीपू सुल्तान की शूटिंग के दौरान संजय खान के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ और सेट पर अचानक भयानक आग लग गई। इस हादसे में 40 से 50 लोगों की जानें चली गई। खुद संजय खान भी इस आग में झुलस गए थे। 65% तक आग में जल गए संजय खान के करीब 73 सर्जरीज हुई और कई दिनों तक उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ा। जीनत के करियर में सुपरहिट फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। अपने करियर के अंत में उन्होंने भवानी जंक्शन, हाथों की लकीरें, बंधन, कच्चे धागों का आदि में मैच्योर रोल्स निभाए। इन फिल्मों ने 80 के दशक के अंत तक बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बिजनेस किया। लेकिन जीनत की निजी जीवन में अभी और तूफान आने बाकी थे। इस समय जीनत ने साथी अभिनेता मजहर खान के साथ शादी कर ली और उन्होंने 2 बेटों को जन्म भी दिया, और उसके बाद कई फिल्में करने से भी उन्होंने मना कर दिया। 12 साल की शादी में एक काफी कुछ झेलने और रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर जीनत ने मजहर से तलाक लेने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो तलाक ले पाती, मजहर दुनिया छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि मजहर को किडनी में इन्फेक्शन था। अपने बाद के कुछ इंटरव्यूज में जीनत ने बताया कि मजहर की माँ और बहन ने उन्हें मजहर के अंतिम दर्शन करने की भी इजाजत नहीं दी।
जीनत एक दशक के बाद फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में कैमियो की भूमिका करने के साथ ही सिल्वर स्क्रीन पर वापस आई। 2000 के दशक में वे बूम, जाना, लेट्स फॉल इन लव, अगली और पगली और गीता इन पैराडाइज आदि फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने V4U टीवी द्वारा बनाया गया इन कन्वर्सेशन विद जीनत नामक एक टीवी शो भी किया। जीनत को हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए 2008 में जी सिने अवार्ड्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जीनत अमन की जिंदगी के कुछ अनजाने पहलुओं को जानने का। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।